नमस्कार साथियों, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के जो हम सीरीज स्टार्ट करें उसका 1.5 जो अपनी यूनिट नंबर 1 है, कोजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि दिव्यांगता के क्या कारण है और इसके बचाव के क्या उपाय हैं, यानी प्रबंधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं किसी भी डिसेबिलिटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिव्यांगता के कारणों को 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं। वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? जन्म के पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद। इस प्रकार से हम 3 प्रकार से इसको बांट सकते हैं। एक है कि माँ की आयु कितनी होनी चाहिए। तो माँ की आयु 20 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर 35 वर्ष के बाद में होती है तो गर्भधारण यानी कि उसकी गर्भधारण में समस्या हो सकती है। गर्भधारण से पूर्व माँ अगर कुपोषित है तो भी बच्चे में डिसेबिलिटी के संबंधित संभावनाएं हो सकती है। माँ अगर किसी प्रकार के नशे आदि करती है, जैसे शराब, धूम्रपान, तंबाकू, तो इससे भी बच्चे में डिसेबिलिटी होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर माता पिता में आनुवांशिक दोष है, जीन के संबंधित जो समस्याएं हैं, गुणसूत्र में असामान्यता और वंश के पूर्व में विकलांगता ग्रसित है तो बालक में विकलांगता होने की संभावना होती है। अगर माता पिता की जो शादी हुई है वो रक्त संबंध में हुई है तो उससे भी विकलांगता होने की संभावना जताई जाती है। गर्भधारण के दौरान प्रथम जो महीनों में यदि माँ संक्रमित हो जाती है, जैसे इन्फ्लुएंजा, सिफिलिस या रूबेला किसी प्रकार संक्रमित हो जाती है तो बालकों में भी विकलांगता की संभावना यहाँ पर हो जाती है। गर्भधारण के दौरान अगर माँ मधुमेह रोग से, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर या निम्न रक्तचाप, हाइपरथायरॉयडिज्म आदि से अगर ग्रसित है तो शिशु में विकलांगता की संभावनाएं हो सकती है। और गर्भधारण के समय अगर माँ को चोट लग जाती है सिर में, पेट में किसी प्रकार की, तो इससे बच्चे में दिक्कत हो सकती है। अगर माँ अनावश्यक दवाएं यूज में ले रही है बिना किसी डॉक्टर के देख रेख में, तो इससे क्या होगा कि जैसे कि एंटीबायोटिक दवाएं, पीड़ानाशक दवाएं, विषादनाशक दवाएं, तो इससे बेहोशी की दवाएं, कैंसर की दवाएं, तो आदि से विकलांगताएं हो सकती है। गर्भधारण के दौरान माँ यदि अत्यधिक मात्रा में अगर माँ का रक्तस्राव होता है या किसी प्रकार की क्या करती है, तो इससे भी क्या विकलांगता होने की संभावना। यदि अगर माँ गर्भपात करने की कोशिश करती है तो ऐसी परिस्थिति में गर्भावस्था में शिशु की विकलांग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। माँ का अगर मिर्गी का दौरा आता है तो मिर्गी के दौरा आने से रक्तस्राव या श्वेत रक्त होता है तो इससे भी इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान यदि माँ को उचित पोषण यानी कुपोषण की बात हमने पहले कर ली तो इससे बच्चे में विकलांगताएं हो सकती है। अब दूसरी बात आ रही है जन्म के समय क्या क्या हमें कारण हो सकते हैं कि इस प्रकार के बच्चों में विकलांगताएं हो सकती है। तो यहाँ बात करें तो यहाँ पर नवजात शिशु में यदि उपापचय संबंधी त्रुटियाँ जैसे तंत्रिका तंत्र संबंधी, केंद्रीय स्नायुमंडल आदि विकृतियाँ पाई जाती है और फिर बालक में प्रोटीन, जो कार्बोहाइड्रेट इत्यादि कमी होती है तो बालक विकलांग हो सकता है। बच्चे के जन्म के समय प्रसव पीड़ा अत्यधिक लंबी होती है, यानी 24 घंटे से अधिक, रक्तस्राव अधिक हो तो बालक विकलांग हो सकता है। और प्रसव के समय अगर गर्भ अपरिपक्व अवस्था में हो तो निश्चित समय से ज़्यादा समय अवधि का हो तो बालक में क्या हो सकती है, विकलांगताएं हो सकती हैं। प्रसव के दौरान या फिर किसी औजार से बालक को चोट लगी या फिर प्रसव के दौरान बच्चा ज़मीन पर गिर जाए तो ऐसी स्थिति में भी विकलांगताएं हो सकती हैं, यानी कि सिर पर चोट लग जाए तो हो सकती है। शिशु का के जन्म के समय उचित मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति न हो तो 4-5 मिनट तक शिशु के मस्तिष्क तक ना पहुँचे ऑक्सीजन, तो इससे भी इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। और अत्यधिक मात्रा में लिपटा हुआ बालक आ गया कि प्लेसेंटा के जो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी उसकी वजह से, तो इसमें विकलांगता हो सकती है। और प्रसव के समय अगर औजार है या जो स्थान है वो गंदा है या तो इससे वजह से भी क्या होता है, या डॉक्टर अप्रशिक्षित है तो इससे ऐसी स्थिति में भी विकलांग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। प्रसव के समय ऑक्सीजन के लिए दवाएं जो प्रयोग में लापरवाही और अनावश्यक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो इससे भी इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। तीसरी बात आ रही है जन्म होने के बाद अगर क्या क्या दिक्कतें हो सकती है जिसकी वजह से बालक विकलांग हो सकता है।
तो नवजात शिशु को पीलिया रोग हो जाता है अगर, तो इसकी वजह से इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। और सिर में चोट आ जाए उसकी वजह से, और 3 वर्षों के अंदर अगर बालक में अत्यधिक बुखार आ जाती है, मस्तिष्क से ज्वर आ जाता है, तो उससे भी संक्रमित किसी प्रकार का मस्तिष्क में संक्रमण हो जाता है, तो उसकी वजह से विकलांग बच्चा हो सकता है। और 3 वर्ष के अंदर अगर उसको उचित पोषाहार नहीं मिल रहा है, प्रोटीन, क्लोरीन आदि अगर तत्व कमी है, तो इससे भी इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। अगर उसके खून में संक्रमण हो गया, सेप्टिसीमिया या डायरिया, तो इनसे भी खसरा, तो आदि जो संक्रमण रोग है, इनसे भी इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। प्रारंभिक वर्षों में अगर किसी प्रकार का कीटनाशक खा जाता है, यानी कि जहरीला पदार्थ खा जाता है जैसे शीशा, मरकरी आदि, तो इससे भी विकलांगताएं हो सकती है। और प्रारंभिक अवस्था में अगर मिर्गी की दौरे आ रही हैं इस प्रकार के बच्चों में, तो इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। बच्चे के अंदर पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि में जो गति यानी विषाक्त गतियाँ पाई जाती है, तो बालक के अंदर विकलांगताएं हो सकती हैं। और अन्य वातावरण जैसे विकलांगता दुर्घटना में नाक, कान, आँख, मस्तिष्क आदि में चोट लग जाती है, और आसपास के वातावरण अगर प्रदूषित है, तो इससे भी इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं इसके बचाव के उपाय, किस प्रकार से हम इस प्रकार की अगर डिसेबिलिटी हो गई है उसका बचाव हम किस प्रकार से कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर, द्वितीयक स्तर पर और तृतीयक स्तर पर, 3 स्तरों पर इसको बांटा गया है। तो विकलांगता के बचाव हेतु 3 स्तरों का प्रयास किया जा सकता है। वास्तव में विकलांग ना होने से बचाव एकमात्र साधन है, तो जिसकी सहायता से विकलांगता को रोका जा सकता है। प्राथमिक स्तर के बचाव है कि इस उन परिस्थितियों से बचाव किया जाता है जिसमें विकलांग होने की संभावना होती है। इसके अंतर्गत गर्भावस्था से जन्म के समय की परिस्थितियों, दुर्घटनाएं, बीमारियां आदि के बचाव किया जा सकता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाकलाप अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि आनुवंशिक दशाएं, रक्त समूह में शादी नहीं करनी चाहिए, और परामर्श, जागरूक फैलाव उत्पन्न विकलांगता को रोक सकते हैं। गर्भधारण की अगर कठिनाई हो या फिर गर्भ बार बार गिर रहा है, तो चिकित्सीय परामर्श में लेना चाहिए। गर्भवती महिला को अगर तेज बुखार है, उच्च रक्तचाप या मधुमेह हो, तो चिकित्सकीय में परामर्श लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से क्या करना चाहिए, पोषण युक्त आहार लेना चाहिए, जिससे कि भोजन में प्रोटीन, वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट आदि जितने भी प्रकार के अपने संतुलित भोजन में काम आते हैं वो होने चाहिए। गर्भवती महिलाएं बार बार अगर अक्सर करवाती है, तो इससे रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे में दिक्कत हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को जो प्रारंभिक 3 महीनों में बिना किसी चिकित्सीय परामर्श के दवाइयों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अत्यधिक मात्रा में एंटीबायोटिक दवाओं नहीं लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को जो टिटनेस और संक्रमण के संबंधित संपूर्ण टीकों की उचित समय पर लेना चाहिए, और गर्भवती महिलाओं को चोट से, भारी वजन उठाने से, ऊंचाई से चढ़ने पर बचना चाहिए। अब द्वितीयक स्तर के उपायों की बात करें हम, तो द्वितीयक स्तर के उपाय के अंदर इसके अंतर्गत बालक के मौजूद ऐसे कारकों को पता लगाकर सुधार किया जाता है, जिससे बालक में विकलांग होने से रोका जा सकता है। जिससे शिशु के जन्म के समय साफ सफाई, ध्यान, प्रसव प्रशिक्षण, दर्द प्रशिक्षित दाई, नर्स आदि डॉक्टर से ही करवाना चाहिए। औजार की से प्रसव करने से बचना चाहिए। शिशु को जन्म के समय तुरंत जो रुलाना चाहिए, यदि बालक ऑक्सीजन प्रदान करे शिशु को, तथा हाइपरथायरॉयडिज्म उपचार इत्यादि की जांच करनी चाहिए। बच्चे को संक्रमण होने से बचाए और उचित समय पर पीलिया, टिटनेस, तपेदिक, काली खांसी इत्यादि का टीका उचित समय पर लगवाए, जिससे बच्चा पौष्टिक संतुलित भोजन दे। बच्चे को अगर दौरा पड़ते हैं, अंगी विषमता हो, तो डॉक्टर से क्या करना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। अब बात करें तृतीय स्तर पर, यानी बच्चे के जन्म के बाद क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए। तो इस स्तर पर विकलांगता के प्रभाव को कम करने की कोशिश की जाती है, ताकि बालक क्रियाकलाप के रूप में प्रभावी और उत्पादक बने और सामाजिक सहभागिता में अपनी भूमिका निभा सके। विकलांग बालकों के दैनिक जीवन कौशलों को प्रशिक्षण दे। बालक विकलांगता की पहचान शीघ्रता शीघ्र करनी चाहिए, क्योंकि शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम उनके लिए लागू किया जा सकते हैं। बच्चे के लिए हस्तक्षेप प्रक्रिया को चयन, नियोजन और प्रारंभिक 3 वर्षों के अंदर क्या किया जाता है, शीघ्र हस्तक्षेप अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम 3 वर्षों में शुरू हो जाता है। बच्चे की विशेषता के अनुसार उसकी शैक्षिक की योजना का चयन और निष्पादन करें। बच्चे को योजना अनुसार व्यवसाय प्रशिक्षण देना चाहिए। मनोवैज्ञानिक तौर पर बालक के ऊपर पड़ने वाले विकलांग के पड़ने वाले प्रभाव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। बालक को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए उसके क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। बच्चे को साथ में यदि किसी कोई जो संलग्न बीमारी हो, तो उसका प्रबंध करना चाहिए।
बालक के लिए हमेशा उचित जो दुविधा युक्त मुक्त वातावरण यानी कि उचित वातावरण यहाँ पर उपलब्ध करवाना चाहिए। तो आई होप कि आपको 1.5 अच्छे समझ में आ गई होगी। अपना यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे कल से यूनिट नंबर 2 की। तो मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं जितनी हो सके उतने जो पेपर है वो करवाने की कोशिश करूँगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।